Hello guys, welcome back to our channel that is Career Wave and today we are about to discuss the most awaited thing that is AITC कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए। तो बहरहाल बात शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो कुछ भी डिसाइडिंग फैक्टर रहा इस एग्जाम में वो दो चीजें रही मेनली, और जो कि हम लोग शुरुआत से बात करते रहे हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी जो टाइम मैनेज कर ले गए और दूसरा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर ले गए, यानी यही दो चीजें ऐसी थी जो चीजें आपकी बार में डिसाइडिंग फैक्टर बनकर के आई। और दूसरी बात ये रही, जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर इशू रहा वो रहा नॉन टेक पोर्शन से, और हमने देखा है कि सेकंड शिफ्ट की नॉन टेक थोड़ी सी ज्यादा टफ रही, इसीलिए सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा होगा नॉर्मलाइजेशन में रैंक आईक्यू पे। तो एज पर द गिवन डेटा ऑन द रैंक आईक्यू एज वेल एज द स्टूडेंट्स दैट आर एनरोल्ड इन आवर प्लेटफॉर्म, जो कि काफी हद तक सैंपल अपने पास में है, एंड द सेकंड थिंग इज वी हैव सेवरल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द टेलीग्राम आल्सो, लगभग 10,000 के आसपास में। तो इसका मतलब ये है इनफ डेटा है, हम लोग एक अच्छा सा जेन्युइन प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो बिना देर के हुए चलिए उस पर चलते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो दिक्कत आई थी वो नॉन टेक में आई, टाइम बहुत कंज्यूम हुआ, तो टेक्निकल पार्ट में ज्यादातर सिली मिस्टेक्स हुए। ज्यादातर हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 90+ स्कोर कर रहे हैं, उनके पास खास जो एडवांटेज रहा वो ये रहा कि वो नॉन टेक बेहतर कर पाए। दैट मींस अगर नॉन टेक जिनका बेहतर रहा है, यानी नॉन टेक एग्जाम्स वगैरह दे रहे थे, उनके लिए पेपर बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहा। सो अब अबाउट कितना तक होना चाहिए, तो अगर हम पहले शिफ्ट 1 की बात करेंगे और फिर शिफ्ट 2 की बात करें। शिफ्ट 1 में अगर बात करें तो ये लगभग 92 के अप्रॉक्स में जाना चाहिए फॉर यूआर कैटेगरी। फॉर यूआर कैटेगरी इट इज 92+। और अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो ये लगभग जस्ट अ सेकंड, इसमें 94 है, 94+ है। और अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो 92+ के आसपास में रहेगी। अब प्लस माइनस नहीं, प्लस ही रहेगा लगभग 3 मार्क्स तक, यानी +3 मार्क्स तक कर लीजिए, दोनों में मैक्सिमम 3 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यानी इसमें आपको अगर शिफ्ट 2 है तो अगर 92 नंबर के अप्रॉक्सिमेटली है तो आप सेफ, अगर मतलब आप जाहिर सी बात है सेलेक्ट होंगे। सेकंड थिंग, अगर इसमें 2-3 नंबर और आप ज्यादा लेके आए हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप रैंक आईक्यू पे अपने आप को देख रहे होंगे तो यू मस्ट हैव फाउंड आउट कि अगर 90 से अबव आपके नंबर हैं तो आपके रैंक जो दिखा रहा होगा वो लगभग 200 के अप्रॉक्स में या उसके अंदर दिखा रहा होगा। सो 1.5 से मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल बी अज्यूमिंग दैट कि कितना आपको मिल रहा होगा, जो डेटा वो आपको बता रहा होगा कि आप क्या बचे हुए कैंडिडेट्स में सेलेक्ट होंगे कि नहीं। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट इज अवेलेबल, यानी 356 के आसपास में। तो 350 में क्या आप 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने रैंक के पास में जा रहे हैं, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, चेक करना है। अगर 350 में आप हैं, अभी डेटा सफिशिएंट है, पर 1.5 से मल्टीप्लाई करके आपको देखना है। अगर 350 के अंदर है मतलब सेफ है। और हम देख रहे हैं कि 90 के प्लस में जैसे ही आप जा रहे हैं तो लगभग आप इसी में जा रहे हैं, है ना। लगभग ये है कि 92 से लेकर के 95 के बीच में कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए। सेकेंड थिंग, जैसे लास्ट टाइम हुआ था उसी तरह इस बार भी परसेंटाइल आपके रहेंगे, तो उससे आपको आइडिया लग नहीं पाएगा कि आपके कितना मार्क्स पे कट ऑफ रही है। जिनके क्वालिफाई हो जाएंगे तो आइडिया लगा लेंगे कि हाँ इससे तो ज्यादा ही, इससे पहले ही कट ऑफ रही होगी। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं सेलेक्ट होते हैं, उनको एक आइडिया नहीं लग पाएगा कि किस मार्क्स पे कट ऑफ रही है। सो फॉर दैट वेरी पर्पस, आपके जितने भी मार्क्स आए हैं आप हमें जरूर लेट करें। हमारे पास में हमारे प्लेटफॉर्म से टोटल अभी तक 35 के आसपास बच्चों ने खुद से जनरली बताया कि हमारे मार्क्स इतने हैं, जिनमें 2-3 को मैंने कॉल किया और पता चला कि वो 95+ हैं। तो और सेकेंड शिफ्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स अभी तक रहा है मेरी नजर में वो 133+ रहा है, 103 रहा है, प्लस क्या इसमें लगाना है, 103 रहा। शिफ्ट 1 में जो हाईएस्ट मार्क रहा है वो 108 रहा है अभी तक, ठीक है। और आप देखे अभी होंगे रैंक आईक्यू पे भी आपको ये दिखा होगा दोनों चीज, तो ये भी ध्यान में रखना है कि वैसे तो आपको 5 नंबर का लगभग अंतर दिख रहा है, लेकिन कट ऑफ में लगभग 2 से 3 नंबर का ही अंतर आएगा। इसके अलावा दूसरी चीज मैं बता दूं कि भी बैचेस आपके स्टार्ट नहीं है, मैं कोशिश करूंगा 2-4-6 दिन में स्टार्ट कर दूं। आप में से कई लोगों ने एडमिशन भी उसमें नए वाले बैच में ले लिया है, तो ये काफी जल्दबाजी नहीं करनी है, प्लान करके चलना है। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार से आपको हेल्प चाहिए फ्रॉम माई साइड्स, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बात जो इसमें मेन चीज है, कट ऑफ तो इतना ही रहा, इसके अप्रॉक्स में आप हैं, सेफ हैं। ये समझ लीजिए 90 के प्लस में है, मतलब थोड़ा सा आप कंसिडर कर सकते हैं अपने आप को कि हाँ आप हो पाएंगे। यह है यूआर की बात। ओबीसी की बात करें 2-3 नंबर घटा लीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में 2-3 नंबर और सेकंड शिफ्ट में 4-5 नंबर तक घटा लीजिएगा। और खास करिएगा इसमें कि SC/ST की अगर बात होगी तो लगभग 85+ होंगे, तो SC/ST में तो आप थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हैं। जेन्युइन है कि उससे थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन 85+ पे थोड़ा सा आपका रैंक भी आपको दिख रहा होगा कि 40-30 ऐसे के आसपास आपको रैंक दिख रहा होगा रैंक आईक्यू पे, जिसको हम लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं जब भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं। ओके, 1-2 दिन में आपको कट ऑफ भी मिलेगा रैंक आईक्यू का। दूसरी चीज है कि अभी की जो बैचेस हैं जो हमारे पास चल रहे थे, उसमें ध्यान रखना यह है कि इस बार वाले जितने ही बच्चे सुपर 50 बैच में हैं, ऑल ऑफ यू वुड बी इनरोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस बैचेस। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पूरी तरीके से आपके साथ में रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कोरर बैचेस के जो बच्चे हैं आप भी कॉल कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ गुंजाइश आपके पास भी रहे, राइट। अब देखिए इन बैचेस में सबसे खास बात यह है कि अभी हम लोग 12th से ही स्टार्ट करेंगे। तो 12th जैसे 11th आप लोगों ने डेप्थ में हमारे साथ पढ़ा था ना, 11th वाला पोर्शन बहुत ही डेप्थ में और बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ रखा है।
ट्वेल्थ में थोड़ा सा समय हम लोग कम मैनेज कर पाए, ऑल्दो सारा कुछ आपने देखा होगा कि लगभग 23+ क्वेश्चंस जो हैं आपके डिस्कशन से रहे, चाहे जिस शिफ्ट की बात करें, डिस्कशन क्लासेस से ही रहे हैं। वो आप अगर जेन्युइनली देखेंगे डिस्कशन क्लास को एक बार दोबारा से देख के, अब देखेंगे तो आपको दिखेगा हाँ यही वाला क्वेश्चन मेरे शिफ्ट का था। ठीक है, पहले देखते तो नहीं समझ में आता, लेकिन अब देखेंगे दोबारा से आप डिस्कशन क्लासेस को तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं देखने का टाइम है, आप केवल उनका पीडीएफ जो आपके टेलीग्राम चैनल पे है आप उसको देखेंगे, तब भी आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ 23+ क्वेश्चंस रहे हैं। शिफ्ट 1 का एनालिसिस भी हमने डाला था, ऑल्दो बहुत कम बच्चे उसमें लाइव में आए थे, दैट्स व्हाई आई ड्रॉप्ड इट। लेकिन मैथ के दोनों शिफ्ट का हुआ है और इसका एक ही शिफ्ट का हुआ है डिस्कशन, आपका एनालिसिस जो आपका आंसर कीगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दोनों में हमने लास्ट में आपको दिखाया भी है, समझाया भी है कि कौन कौन से किस डिस्कशन क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑल दो टेक्निकल पोर्शन ईजी रहा, जो कि हर बार नहीं होता है, काफी ईजी रहा है, जिसका बेनिफिट भी आपको मिला है, जितने लोग का नॉन टेक में बेहतर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा 12th में हमको लग रहा है कि और थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। 12th स्टैंडर्ड के हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे। तीसरी बात जो खास बात आज की है वो ये है कि आपके पास पे लगभग 4+ मंथ रहेंगे, 4 मंथ के आसपास में रहेगा नेक्स्ट एग्जाम होने तक। तो अगर आपके पास में समय है तो उसको गंवाइए नहीं। जैसे ज्यादातर लोगों के हमारे पास जो अभी कॉल आ रहे हैं वो इसी लेकर हैं, सर आगे क्या करूं, एटीसी प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कब कराएगा कब नहीं कराएगा। कुछ बच्चे, अच्छा एक चीज सबसे खास नोटिस ये है कि मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर सर्कुलेटिंग अ मैसेज दैट इज सेइंग दैट कि 456 पोस्ट हैव बीन इंटरनली जो है एडजस्ट कर लिया गया। ध्यान रखिए वो 456 पोस्ट जो है आप लोग बता रहे हैं दैट इज द प्रीवियस वैकेंसी, वो जो पिछली वैकेंसी इसके बाद वाली थी वो वैकेंसी की बात है। आप उसका नोटिफिकेशन का वो भी देखा करिए, नंबर भी देखा करिए। पिछली वैकेंसी है उसकी वो फाइनल लिस्ट है जो कि फाइनलाइज्ड हुई है, ठीक है। तो उसका इस वाले वैकेंसी से आगे वाले वैकेंसी से तुलना ना करिए, सर हो गया है अब नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, शॉर्टेज इतनी है कि उनको हर हाल में निकालना ही निकालना है, और जो कुछ भी आना है इसी साल आना है, नेक्स्ट साल से पूरा सूखा पड़ने वाला है, ठीक है। फिर अल्टरनेट ईयर्स में ही आएंगे। अभी आपके पास सुनहरा मौका है, 2-2 वैकेंसी इस साल आनी है, तो कोशिश करिए थोड़ा डेडिकेटेड रहिए। थर्ड जो इसके बाद वाली चीज है वो ये है कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सीजीएल में दे रहे हैं या नॉन टेक, कोई भी मान लीजिए कोई नॉन टेक एग्जाम आप दे रहे हैं, तो मैं नहीं कहता आप इसको मत दीजिए, आप इसको बहुत बढ़िया से फोकस करके दीजिए, चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे एसएससी का हो, कुछ भी हो। आप इससे क्या पाएंगे कि आपका नॉन टेक बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और नॉन टेक मजबूत होगा तो जो पैनिक आया है, स्ट्रेस आया है, आप लोग बाद में दोबारा देख रहे हो आंसर की तो आपको खुद लग रहा है सर 5-7 नंबर तो बहुत आराम से हमारे सही हो सकते थे जो कि गलत हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज अब की बार नहीं होगी, डू यू गेट इट। सो नॉन टेक बेस्ड कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर सकते हैं, साथ में डेली वाइज में 2 से 3 घंटे दे लीजिए। आपके कोर्सेज का एक्सेस अभी भी है और कुछ दिन तक अभी और रहेगा, महीना भर तो कम से कम देके चलेंगे आपको, ऑल्दो थोड़ा सा लॉस है लेकिन डजंट मैटर, आप उसको एक्सेस करिए, ठीक है। और कोशिश करिए उन सारे चीजों का जो आप नहीं किए। जैसे मैंने देखा है कि लगभग 75+% ऑफ स्टूडेंट्स हैवंट अटेम्प्टेड 30% ऑफ मार्क्स, और जिन लोगों ने भी मॉक अटेंड किए हैं उनके मार्क्स आप खुद जाके देखेंगे ज्यादातर लोगों के ऐसे हैं जो 90 के अप्रॉक्स में है। तो देखिए कोई भी मॉक हो, वेदर इट इज अप टू द मार्क और नॉट मार्क, वो तो बात की बातें होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात उसका बेनिफिट तो मिलेगा। और इट इज अ टोटल गेम ऑफ प्रैक्टिस, दिस एग्जाम इज टोटली गेम ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं रहता, सब कुछ अनसर्टेनिटी का गेम रहता है। तो प्रैक्टिस से बचिए नहीं, ठीक है। आपके असाइनमेंट्स के मॉक जो क्वेश्चन हैं 20, आपके 40 क्वेश्चन जो डिस्कशन के हैं, 40 क्वेश्चन जो आपके मॉक्स के हैं पर यूनिट पर चैप्टर पे, ऐसा कहीं भी आपको किसी प्लेटफॉर्म पे एक साथ में नहीं मिल पाएगा कि जहां जितना यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और प्लस हम हमेशा आपके साथ में रहते हैं, आप कभी भी हमें कॉल करिए, अगर नहीं कॉल हो पाती, पिक हो पाती, आई विल कॉल यू बैक विद इन अ डे और 2 डेज। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है कि नहीं कॉल बैक कर पाता हूं, इन दैट केस यू कैन कॉल अनदर नंबर और बात कर लेंगे, तो बता देंगे आपको कब से आपकी बात होगी, ठीक है। कोई अर्जेंट की बात हो तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई विल लुक दैट आफ्टरवर्ड्स, है ना। तो कुल मिला के बात नहीं है कि नॉन टेक को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए समय के साथ में, 4 महीने हैं। अगर टेक्निकल पोर्शन में किसी चैप्टर को, जिसमें गिने चुने 2-4 चैप्टर में आपको लगता है कि सर ज्यादा दिक्कत होती है, देन यू कैन गो फॉर जेईई क्लासेस, है ना। उस समय आपके पास टाइम नहीं होगा, जो नोटिफिकेशन आ जाएगी, पर अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी आपके पास टाइम तो है ना। तो आप क्या करिए, जस्ट उन्हीं 3-4 चैप्टर्स को आप डेप्थ में पढ़ लीजिए। मानता हूं कि 20-20 घंटे क्लास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेली 2-2 घंटे दे दीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, कुछ तो पल्ले पड़ेगा। तो आप पाएंगे कि आपके वो 2-3 चैप्टर्स जो आपको ज्यादातर पैनिक आउट करते हैं कि हाँ सर इसका हमारा कमजोरी है, कुछ का मैकेनिक्स होगा, कुछ का इलेक्ट्रो पार्ट होगा, कुछ का एडवांस होगा, कुछ का मॉडर्न होगा, तो जो भी आपका पार्ट हो, जो आपको टफ लग रहा हो, उस टफ पार्ट को आप चाहे तो अगले 2-4-10 दिन में, 15 दिन में कंपनसेट कर लीजिए, राइट। उसके बाद जो भी तैयारी आप कर रहे हैं करते रहिए, डजंट मैटर। पर जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी, वो लास्ट के 2 महीने पूरी तरीके से डेडिकेशन होना चाहिए, उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर इस वजह से मैं मॉक नहीं दे पाया, ठीक है। हमें पता है कि हमारे बैचेस में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद सही बढ़िया स्कोर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आपका रहा होगा, यू मस्ट हैव बीन रियलाइजिंग दैट, कि आपने मॉक्स बहुत कम दिए हैं। और वो देखता हूं मैं तब भी बहुत बेकार लगता है कि देखो भाई मॉक्स तक नहीं दिए, और थोड़ा सा आनंद फानंद में एग्जाम का डेट आना 10 दिन में, हम बहुत ज्यादा आप लोगों पर प्रेशर भी नहीं कर पाए कि मॉक नहीं दिया है आपने,
पर कोशिश करिए कि मॉक सारे दे दीजिए, ठीक है, चैप्टर वाइज ही दे दीजिए, लेकिन कम से कम दिए रहेंगे आप तो उतना चीज़ों को आप समझे रहेंगे ना। और हमने आपसे कहा था कि 1-2 क्वेश्चन करिए, सबमिट कर दीजिए, उसके बाद गो थ्रू कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को, आप पाएंगे ज्यादातर क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाएंगे। डू यू गेट इट? सो इतनी सी बात आपको करनी है कि आप कंटिन्यू रखिए एंड यू ऑल हैव द एक्सेस ऑफ द प्लेटफॉर्म, यूज दैट। अगर आप में से कोई भी, जितने भी लोग अभी दोबारा से एडमिशन लिए हैं हाल ही में 1-2 दिन में, तो ये बैच आपके 10-15 दिन बाद ही स्टार्ट होगी, रेगुलर नहीं रहेगी, मतलब ये है हफ्ते में 2-3 क्लासेस ही आपको मिलेंगी, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा उस पर फुल फ्लैश चलेगा। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है प्लेटफॉर्म पे पहले से ही, तो प्रयास करिए उसको रूटीन में डेली वाइज में एक चैप्टर कवर करते हुए आगे बढ़िए। 1 चैप्टर या 2 दिन में 1 चैप्टर कवर करिए, डजंट मैटर, अभी आपके पास टाइम है, 4 महीने आप दे दीजिए, है ना। फिर इन 4 महीने बाद पहला एग्जाम होगा, फिर अक्टूबर के आसपास में सेकंड नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है आपके पास में बहुत ही सुनहरा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एवरीबडी नोज कि वैकेंसी आनी है, दूसरों के चक्कर मत पड़िए, आनी है, ये तय है। और जब जब हमने आपसे ये वादा किया कि आएगी वैकेंसी, आई भी है, हर बार आई है, इस बार भी आएगी। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप चाहे 25-26 जुलाई का जो है द हिंदू का आर्टिकल पढ़ लीजिए, DGCA की नोटिस देख लीजिए, हाल ही में जो लोकसभा में क्वेश्चनिंग हुई थी उसका मैंने भेजा था क्लिप आपको टेलीग्राम पे ही, उसको चेक कर लीजिए। यू विल बी एश्योर्ड दैट कि हाँ वैकेंसी आनी है और काफ़ी मात्रा में सीटें हैं। ऑल दो एक बार में ये ज़्यादा से ज़्यादा 400 तक ही कर पाएंगे, 300-350 के आसपास में वैकेंसी एक बार कराएंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे बता दिया कि अब नए ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाएंगे। तो नहीं बनाएंगे इसका मतलब 350 से ऊपर एक बार में नहीं बुलाएंगे, तो 350 से 400 के आसपास में ही हमको लगता है कि वैकेंसीज आएंगी नेक्स्ट वाली ही। पर आपके पास 2-2 अपॉर्चुनिटीज़ है, काम भर की आपने तैयारी इस बार कर ली है, तो बिना देर किए। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं कि करियर वेब का अपना खुद का एक वेबसाइट, वो एप्लीकेशन वाला वेबसाइट नहीं, एक खुद का वेबसाइट बनने के प्रोसेस में है और काफ़ी हद तक भी डिज़ाइन हो गया है। जैसे ही वो वेबसाइट डिज़ाइन होगी तो आपकी जो ग्लिचेस थी, खास करके कि सर टाइमर रुक जाता है या कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जा रहा है या बार बार रीस्टार्ट करना पड़ रहा है टेस्ट को, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। तो वी आर ग्रोइंग विथ यू गाइस, और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके हर एक चीज़ इतना फ्लेक्सिबल बना दे, इतना बढ़िया बना दे कि आपको मजा आ जाए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी अपलोडिंग दैट। अवॉइड पोस्टिंग एनी जो कि नॉन रिलेवेंट क्वेश्चंस को ना पोस्ट करिएगा, ठीक है। कहीं का कोई भी लिंक या किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई भी क्वेरी का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल्स पे मत पोस्ट करिएगा, वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा बाद में, है ना। वो सारी चीज़ अच्छी चीज़ नहीं होती। अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है, लेट मी आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, एंड आई विल बी देयर फॉर यू। इसके अलावा कोई भी आपको सेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको कोई नॉलेज चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। विश यू द बेस्ट, बाय बाय।